वेलकम टू जीएस नाउ। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे कवर करने वाले हैं। अब तक हम लोग ज्योग्राफी पे काफ़ी कवर कर रहे थे, तो थोड़ा ब्रेक लेते हैं ज्योग्राफी से, कुछ नए टॉपिक पर हम लोग फोकस करते हैं। तो आज हम लोग मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण युद्धों के बारे में देखेंगे। क्योंकि देखिए, हर एग्ज़ाम में पीसीएस से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम, यूपीपीएससी से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम है, उसमें एक से दो प्रश्न निश्चित तौर पे रहता है। युद्ध को मैच कराना, युद्ध कब हुआ, किस टाइम हुआ, कौन जीता कौन हारा, इस टाइप के प्रश्न जरूर रहते हैं। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पे सॉल्व करने के लिए आपके सामने आया हूँ। और एक ही पेज में होगा सारा चीज़, बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। बस एक पेज में सारा एक ही चीज़ में मैं इसमें सिमटा दिया है मैंने, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर दौड़ना ना पड़े। और ये 700 ईस्वी से लेके आपका अकबर तक के समय काल का पूरा टाइमलाइन वाइज ये पूरा युद्ध का विवरण है। और जो महत्वपूर्ण शासक रहे हैं उनका भी डिटेल में देता चलूँगा साथ में। तो शासक वाइज टाइमलाइन के अनुसार युद्ध का ये विवरण है, ठीक है। इसको विश्वास मानिए, आप देख लीजिए, आपका मैक्सिमम क्वेश्चन आपके युद्ध के इससे हो जाएंगे प्रश्न। इसको आप एक दो बार ठीक से दोहरा लीजिएगा। इसका पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में तो भेज ही दूंगा। तो जो भी फ्रेंड्स हमारे नए आए हुए हैं वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी ज़रूर जुड़ जाएं। उनको मैं बता दूं कि ये हमारा यूपी पीसीएस 2023 और आरओआर 2023 के लिए एक फ्री बैच चल रहा है, क्रैश कोर्स चल रहा है, जिसमें आप जुड़ के अपने तैयारी को और सॉलिड बना सकते हैं। तो चलिए सीधे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ और भी बता दूं मैं आपको कि जहाँ पे आप लोग देखेंगे कि युद्ध के बारे में विवरण दिया हुआ है, जहाँ सही टिक है यानी कि वो व्यक्ति जीता है युद्ध, और जहाँ क्रॉस है यानी कि वो हारा है युद्ध, ठीक है। तो ऐसे ही आपको मिलेगा हर जगह। ये हैंड रिटन मेरा नोट्स है, उसी से लिया हुआ है। 711 ईस्वी में देखिए सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है कि मोहम्मद बिन कासिम भारत पर आक्रमण करता है 711 में। और 712 में विजय वो हासिल कर लेता है, जिसको सिंध विजय कहा जाता है। कासिम सिंध पर विजय हासिल कर लेता है। उसके बाद मोहम्मद गोरी का शासन काल आता है, जो जिसमें महत्वपूर्ण कुछ युद्ध हुए थे, तो उसको देखते हैं हम लोग। मोहम्मद गोरी के युद्ध हैं तराइन का प्रथम युद्ध, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है तराइन का प्रथम युद्ध, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था। ध्यान रखिएगा, इसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ था और मोहम्मद गोरी हारा था, ठीक है। जबकि तराइन का 1192 में जो युद्ध हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें गोरी जीता था और पृथ्वीराज चौहान हारा था। फिर एक साल गैप पे 1194 में चंदावर का युद्ध होता है, जिसमें गोरी जीतता है और पृथ्वीराज चौहान हारता है। तो इसमें एक चीज़ हम लोग ध्यान देंगे फिर से, एक क्रमशः है 1191, 92 और 94, एक साल के गैप पे तीसरा है, जिसमें तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध और चंदावर का युद्ध हुआ, ठीक है। पहले युद्ध में गोरी हारता है और दूसरे या तीसरे युद्ध में गोरी जीतता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण घटना इस समय होती है 1224 ईस्वी में। चंगेज खां भारत आता है, जो कि उस समय इल्तुतमिश का शासनकाल रहता है। तो चंगेज खां जो आता है, ये प्रश्न बार बार आता है कि चंगेज खान कब भारत में आया था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में 1224 में चंगेज खां भारत आया था। अब हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देख लें। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या महत्वपूर्ण युद्ध किए और क्या विजय हासिल की। तो 1303 में चित्तौड़ विजय हासिल की है अलाउद्दीन खिलजी में। खिलजी जीतता है और राणा रतन सिंह, इसी पे फिल्म आप लोगों ने देखी होगी, पद्मावत। पद्मावत आप लोगों ने मूवी देखी, ये इसी पे बेस्ड थी, ठीक है। राणा रतन सिंह के ऊपर ही बेस्ड थे और खिलजी के ऊपर। तो इससे भी आप लोग इसको ध्यान रख सकते हैं। चित्तौड़ विजय 1303 में। इसके अलावा दक्षिण विजय भी अलाउद्दीन खिलजी कुछ हासिल करता है, दक्षिण भारत में कुछ विजय हासिल करता है, उसके बारे में ये विवरण है। देवगिरी पे उसका विजय हासिल करता है। उसके बाद तेलंगाना, जिसको वारलंग भी कहा जाता है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, स्पष्ट नहीं है, सॉरी, वारलंग भी कहा जाता है, तेलंगाना पे विजय हासिल करता है। उसके बाद दार समुद्र और पांड्यराज यानी मथुरा विजय भी करता है अलाउद्दीन खिलजी।
अब गयासुद्दीन तुगलक के बारे में देख लेते हैं क्या महत्वपूर्ण फैक्ट है। 29 बार मुगलों को युद्ध कर भगाया था। 29 टाइम्स मुगलों को युद्ध करके भगाया था, इसीलिए उसने मलिक उल गाजी की उपाधि हासिल की। ठीक है, ये प्रश्न बार बार आता है कि मलिक उल गाजी की उपाधि किसने हासिल की, तो गयासुद्दीन तुगलक ने हासिल की थी। क्यों हासिल की थी, क्योंकि उसने 29 टाइम्स मुगलों को युद्ध कर कर भगाया था। फिर नसूरुद्दीन महमूद आता है शासन, तुगलक वंश का अंतिम शासक था ये। ठीक है, इसी के समय 1398 में, ये इसीलिए महत्वपूर्ण है कि नसूरुद्दीन महमूद, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोग स्पष्ट हो सके जिससे, अगर स्पष्ट नहीं तो नसूरुद्दीन महमूद क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1398 में तैमूर का आक्रमण इसी के शासनकाल में हुआ था और ये तुगलक वंश का अंतिम शासक था। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम लोग इब्राहिम लोदी। 1517 खातोली का युद्ध होता है, मेवाड़ का युद्ध भी जिसे कहा जाता है, खातोली का युद्ध के नाम से ज़्यादा फेमस है। इसमें लोदी हारता है और राणा सांगा जीतते हैं। ठीक है, खातोली का युद्ध कई बार प्रश्नों में क्वेश्चन में आता है। खातोली का युद्ध कब हुआ था, तो 1517 में हुआ था, जिसमें लोदी हारता है और राणा सांगा जीतते हैं। अब आता है बाबर का काल। बाबर काल में देखिए बहुत सारे महत्वपूर्ण युद्ध हुए थे एक साथ ही, उसको सारे हम लोग देखेंगे, उसके टाइमलाइन को भी ध्यान रखेंगे जिससे हम लोगों को याद रहेगा। इतिहास का ये तरीका जान लीजिए, इतिहास पढ़ने का तरीका सबसे अच्छा है कि आप टाइमलाइन को देखें। आपने टाइमलाइन को पकड़ लिया है तो समझिए आपका काम हो गया है, क्योंकि टाइमलाइन से आपको जो भी चीज़ें आप उसको खाके में बैठाते हुए चलेंगे। ये मेरा अनुभव रहा है कि आपको कोई भी इतिहास से संबंधित चीज़ें अगर याद नहीं हो रही होंगी, जैसे मैं आपको दावे साथ कह सकता हूँ 1857 से पहले की बहुत सारी चीज़ें ठीक से याद नहीं होंगी, जो भी जैसे आधुनिक भारत काल में देखेंगे 1857 से पहले का क्या क्रम रहा है, कैसे कैसे युद्ध हुए, किसके बीच हुए, वो याद नहीं हो रहे होंगे, क्योंकि उसका क्रम आपको पता नहीं है। आपको उसको टाइमलाइन, उसमें क्या चल रहा था, उसके बैकग्राउंड क्या थी, ये नहीं पता है। तो उसको याद करने का तरीका यही है। मैं आपको जब आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ाऊँगा उसमें बताऊँगा कि कैसे बहुत ही उससे देखिए कुछ प्रश्न भी बहुत आते हैं, लेकिन 1900 के बाद से लेके 1947 सबको याद होता है, इसका सबका टाइमलाइन सबको ध्यान रहता है, लेकिन 1900 से पहले का टाइमलाइन किसी के पास ध्यान में नहीं रहता। उसको मैं तरीका बताऊंगा। तो टाइमलाइन हमेशा ध्यान रखिए, कहने का बस बताने का तात्पर्य है टाइमलाइन अगर आपको क्लियर है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, आप एक खाके में बैठा सकते हैं इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, बाबर के बारे में देख लेते हैं। अप्रैल 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जो इब्राहिम लोधी और बाबर के बीच में होता है, जिसमें बाबर जीतता है और इब्राहिम लोधी हारता है। बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध है। ठीक है, उसके बाद मुगलों का शासन आ जाता है। इसके अलावा फिर अगला होता है 1527 खानवा का युद्ध, बाबर के साथ ही होता है। देखिए इसमें एक और चीज़ ध्यान आप लोग रखेंगे, बाबर के साथ जो भी लड़ाई हुई इसमें बाबर ही सभी में जीता है, तो इसको याद करना आपके लिए इजी रहेगा। बाबर का इसमें जीतता है, राणा सांगा हारते हैं। खातोली के युद्ध में राणा सांगा जीते हुए हैं, ध्यान रखिएगा इन दोनों को। राणा सांगा का 2 बार जिक्र है, एक बार खातोली में जो मेवाड़ का युद्ध उसमें राणा सांगा जीते थे लोधी से, और फिर लोधी हारा पानीपत में बाबर से, और बाबर ने फिर राणा सांगा को यहाँ पे खानवा के युद्ध में हराया। 1528 में चंदेरी का युद्ध होता है, जिसमें राजपूतों के साथ बाबर का युद्ध होता है और बाबर जीतता है, राजपूत हारते हैं। इसके बाद 1529 घाघरा का युद्ध होता है। घाघरा के युद्ध में बाबर जीतते हैं और मोहम्मद लोदी ऑफ बिहार, ये बिहार का मोहम्मद लोदी है जो कि हारता है। ये मोहम्मद लोदी उसको मत समझिएगा, ठीक है, ये बिहार का महमूद लोदी है, मोहम्मद नहीं सॉरी मैं महमूद लोदी है, जो कि
हारता है। तो बाबर का आपको क्रम याद हो गया कैसे, 1526, 27, 28 और 29, बिल्कुल लाइन से है, एक एक साल के अंतर पे ये पूरा चारों युद्ध है। अब आते हैं महत्वपूर्ण युद्ध हुमायूं और शेर शाह के। ठीक है, इससे प्रश्न बहुत बार आते हैं, बहुत प्रश्न आते हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से रखिएगा, इसको ध्यान से लिख भी लीजिएगा चाहेंगे तो, और समझिएगा। हुमायूं और शेरशाह के बीच में 1532 देवरा का युद्ध होता है। हुमायूं इसमें मतलब युद्ध करता है, हुमायूं का युद्ध रहता है, देवरा का युद्ध। इसके बाद 1539 चौसा का युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह और हुमायूं का युद्ध होता है, जिसमें शेरशाह जीतता है, हुमायूं हारता है। 1540 में कन्नौज का युद्ध, जिसको बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है, जिसमें फिर से शेरशाह जीतता है और हुमायूं हारता है। फिर 1900 मैंने लिख दिया, ये 1500 है, ये 1540 है, जिसमें बिलग्राम का युद्ध होता है और शेरशाह जीतता है और हुमायूं हारता है। उसके बाद 1555 में सरहिंद का युद्ध होता है, जिसमें हुमायूं और हुमायूं की ओर से बैरम खां और सिकंदर शाह सूरी का युद्ध होता है, और हुमायूं इसमें या बैरम खां में इसमें जीतता है, सरहिंद शाह सूरी, सिकंदर शाह सूरी हारता है। अब अकबर के टाइमलाइन को देखेंगे तो 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध होता है, जिसमें हेमू और बैरम खां, अकबर की ओर से बैरम खां और हेमू लड़ता है, आपस में लड़ते हैं, जिसमें अकबर जीतता है, यानी बैरम खां जीतते हैं, अकबर और हेमू हारता है। इसके बाद होता है 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ये युद्ध होता है। यहाँ पे भी अकबर जीतता है और महाराणा प्रताप हारता है। ठीक है, इसके अलावा एक महत्वपूर्ण डेट है 1572-73 में गुजरात विजय अकबर द्वारा की गई थी, ये भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो दोस्तों, इस तरह पूरा आपका युद्ध, मध्यकालीन भारत का जो युद्ध हुए हैं महत्वपूर्ण, मैंने पूरे कर दिए हैं। इसमें को मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, और विश्वास मानिए इसको 2-4 बार पढ़ लीजिए, आपका युद्ध से रिलेटेड सारे लगभग इंपॉर्टेंट इसमें युद्ध हैं मध्यकालीन भारत के, इसमें कवर हो जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग DS Now, टेक केयर।